राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है और भक्ति कथा सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। तो चलिए इसी के साथ कथा को शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण की कथा। जो गरुड़ ने इस उत्तम चरित्र का पाठ श्रवण करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर देवलोक को जाता है। विंता नंदन गरुड़ जब अंडा फोड़कर बाहर निकले तब नवजात शिशु की अवस्था में ही उन्हें आहार ग्रहण करने की इच्छा हुई। वे भूख से व्याकुल होकर माता से बोले, हे माता, मुझे कुछ खाने को दो। पर्वत के समान शरीर वाले महाबली गरुड़ को देखकर परम सौभाग्यवती माता विनयता ने बड़े हर्ष से कहा। वे अपने पुत्र से बोली, बेटा, मुझ में तेरी भूख मिटाने की शक्ति नहीं है। तेरे पिता धर्मात्मा कश्यप साक्षात ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी है। वो सोन नदी के उत्तर तट पर तपस्या करते हैं। वहीं जा और अपने पिता से इच्छा अनुसार भोजन के विषय में परामर्श कर। तात उनके उपदेश से तेरी भूख शांत हो जाएगी। ऋषि कहते हैं, माता की बात सुनकर मन के समान वेग वाले महाबली गरुड़ एक ही मुहूर्त में पिता के समीप जा पहुँचे। वहाँ प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी अपने पिता मुनिवर कश्यप जी को देखकर उन्होंने नतमस्तक झुकाकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, हे प्रभु, मैं आपका पुत्र हूँ और आहार की इच्छा से आपके पास आया हूँ। भूख बहुत सता रही है, कृपा करके मुझे कुछ भोजन दीजिए। कश्यप जी ने कहा, वत्स, इधर समुद्र के किनारे विशाल हाथी और कछुआ रहते हैं। वो दोनों बहुत बड़े जीव हैं। उनमें अपार बल है। वो एक दूसरे को मारने की घात में लगे हुए हैं। तू शीघ्र ही उनके पास जा, उनसे तेरी भूख मिट जाएगी। पिता की बात सुनकर महान वेगशाली और विशाल आकार वाले गरुड़ उड़कर वहां गए तथा उन दोनों को नखों से विदर करके चोंच और पंजों से विद्युत के समान वेग से आकाश में लेकर उड़ गए। उस समय मंदराचल आदि पर्वत उन्हें धारण नहीं कर पाते थे। तब वह वायु वेग से 2 लाख योजन आगे जाकर एक जामुन के वृक्ष की बहुत बड़ी शाखा पर बैठे। उनके पंजा रखते ही वह शाखा सहसा टूट गई। उसे गिरते हुए देख महाबली पक्षीराज गरुड़ ने गौ और ब्राह्मण के वध के भय से तुरंत पकड़ लिया और फिर बड़े वेग से आकाश में उड़ने लगे। उन्हें बहुत देर से आकाश में मंडराते देख भगवान विष्णु मनुष्य का रूप धारण करके उनके पास गए और बोले, पक्षीराज, तुम कौन हो और किस लिए यह विशाल शाखा पर ये महान हाथी एवं कछुओं को लिए आकाश में घूम रहे हो? उनके इस प्रकार प्रश्न पूछने पर पक्षी राज ने नर रूप धारी किया श्री नारायण से कहा, हे महाबाहु, मैं हूँ। अपने कर्म के अनुसार मुझे पक्षी होना पड़ा है। कश्यप मुनि का पुत्र हूँ और माता विंता के गर्भ से मेरा जन्म हुआ है। देखिए, इन बड़े बड़े जीवों को मैंने खाने के लिए पकड़ रखा है। वृक्ष और पर्वत कोई भी मुझे धारण नहीं कर पाते। अनेकों योजन उड़ने के बाद मैं एक विशाल जामुन का वृक्ष देखकर इन दोनों को खाने के लिए उनकी शाखा पर बैठा था, किंतु मेरे बैठते ही वह शाखा टूट गई। सहस्त्रों ब्राह्मण और गौओं के वध के डर से मैं इसे भी लिए डोल रहा हूँ। अब मेरे मन में बड़ा विषाद हो रहा है कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ और कौन मेरा वेग सहन कर सकता है। श्री नारायण जी बोले, अच्छा, मेरी बाँह पर बैठकर तुम इन दोनों हाथी और कछुओं को खा लो। गरुड़ ने कहा, बड़े बड़े पर्वत भी मुझे धारण करने में असमर्थ हो रहे हैं, फिर तुम मुझ जैसे महाबली पक्षी को कैसे धारण कर सकोगे? भगवान श्री नारायण के सिवा दूसरा कौन है जो मुझे धारण कर सकता है? तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो मेरा भार सह सकता है? श्री विष्णु जी बोले, पक्षीराज, बुद्धिमान पुरुष को अपना कार्य सिद्ध करना चाहिए, अतः इस समय तुम अपना काम करो। कार्य हो जाने पर निश्चय ही मुझे जान लोगे। गरुड़ ने उन महान शक्ति संपन्न को देखकर मन ही मन विचार किया। फिर एवं मस्तु कहकर वे उनकी विशाल भुजा पर बैठे। गरुड़ के वेग पूर्वक बैठने पर भी उनकी भुजा
नहीं कांपी। वहां बैठकर गरुड़ ने उस शाखा को तो पर्वत के शिखर पर डाल दिया और हाथी तथा कछुओं को भक्षम कर लिया। इसके पश्चात श्री विष्णु जी बोले, तुम कौन हो? इस समय तुम्हारा कौन सा प्रिय काम करूं? भगवान विष्णु ने कहा, मुझे नारायण समझो, मैं तुम्हारा प्रिय करने के लिए यहाँ आया हूँ। यह कहकर भगवान ने उन्हें विश्वास दिलाने के लिए अपना रूप धारण किया। मेघ के समान श्याम विग्रह एवं पीताम्बर शोभा पा रहा था। 4 भुजाओं के कारण उनकी झांकी बड़ी मनोरम जान पड़ती थी। हाथों में शंख चक्र गदा और पद धारण किए सर्वदेवेश्वर श्री हरि का दर्शन करके गरुड़ ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे पुरुषोत्तम, बताइए मैं आपका कौन सा प्रिय काम करूं जिससे आप प्रसन्न हो? भगवान नारायण बोले, सखो, तुम बड़े शूरवीर हो, अतः हर समय मेरा वाहन बने रहो। यह सुनकर पक्षी राज गरुड़ ने भगवान से कहा, देवेश्वर, आपका दर्शन करके मैं धन्य हुआ हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया है। हे प्रभु, मेरे माता पिता से आज्ञा लेकर मैं आपके पास आऊँगा। तब भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, पक्षी राज, तुम अजर अमर बने रहो, किसी भी प्राणी से तुम्हारा वध न हो, तुम्हारा कर्म और तेज मेरे समान हो, सर्वस्त्र तुम्हारी गति हो, निश्चय ही तुम्हें सब प्रकार के सुख प्राप्त हो, तुम्हारे मन में जो जो इच्छाएं हो सब पूर्ण हो जाए। अपनी रुचि के अनुकूल अचेष्ट आहार बिना किसी कष्ट के प्राप्त करो। तुम शीघ्र ही अपनी माता को कष्ट से मुक्ति कराओ। ऐसा कहकर भगवान विष्णु तत्काल वहाँ से अंतराध हो गए। गरुड़ ने भी अपने पिता के पास जाकर सारा वृतांत कह सुनाया। गरुड़ का वृतांत सुनकर उसके पिता महर्षि कश्यप मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और अपने पुत्र के इस प्रकार बोले। कश्यप मुनि बोले, खग श्रेष्ठ, मैं धन्य हूँ, तुम्हारी कल्याणमयी माता भी धन्य है। माता की कोख तथा यह कुल भी धन है जिसमें तुम्हारे जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ है। सभी धन्य है जिसके कुल में वैष्णव पुत्र उत्पन्न हुआ है। अब धन्य है वह वैष्णव पुत्र, पुरुषों में श्रेष्ठ तथा अपने कुल का उद्धार करने वाला श्री नारायण का सायुज्य प्राप्त करता है, जो प्रतिदिन विष्णु जी की पूजा करता है, श्री विष्णु जी का ध्यान करता है, उन्हीं के यश को गाता है, सदा उन्हीं के मंत्रों को जपता है, श्री विष्णु जी के स्तोत्र का पाठ करता है, उनका प्रसाद पाता है और एकादशी के दिन उपवास करता है, वह सब पापों का क्षय हो जाने से निसंदेह मुक्त हो जाता है। जिसके हृदय में सदा श्री गोविंद विराजमान रहते हैं, वह नर श्रेष्ठ विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जल में पवित्र स्थान में, उत्तम पथ पर, गौ में, ब्राह्मण में, स्वर्ग में, ब्रह्मा जी के भवन तथा पवित्र पुरुष के घर सदा भगवान श्री विष्णु विराजमान रहते हैं। इन सब स्थानों में जो भगवान का जाप और चिंतन करता है, वह अपने पुण्य के द्वारा पुरुषों में श्रेष्ठ होता है और सब पापों का क्षय हो जाने वाला भगवान विष्णु का किंकर होता है। जो विष्णु का सारूप्य प्राप्त कर ले, वही मानव संसार में धन्य है। बड़े बड़े देवता जिनकी पूजा करते हैं, जो इस जगत के स्वामी नित्य अच्युतम और अविनाशी है, हे भगवान श्री विष्णु जिनके ऊपर प्रसन्न हो जाएं, वही पुरुषों में श्रेष्ठ है। नाना प्रकार की तपस्या तथा भांति भांति के धर्म और यज्ञों का अनुष्ठान करके भी देवता लोग भगवान श्री विष्णु को नहीं पाते, किंतु तुमने उन्हें प्राप्त कर लिए है, अतः तुम धन्य हो। तुम्हारी माता सौत के द्वारा घोर संकट में डाली गई है, उसे छुड़ाओ। माता के दुख का प्रतिकार करके देवेश्वर भगवान श्री विष्णु के पास जाना। इस प्रकार विष्णु के महान वरदान पाकर पिता की आज्ञा लेकर गरुड़ अपनी माता के पास जा पहुँचे और हर्षपूर्वक उन्हें प्रणाम करके उनसे खड़े होकर उनसे पूछा, माँ बताओ, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूँ? कार्य करके मैं भगवान विष्णु के पास जाऊँगा। यह सुनकर सती विनीता ने गरुड़ से कहा, बेटा, मुझ पर महान दुख आ पड़ा है, तुम उसका निवारण करो। बहन कटु मेरी शौत है, पूर्व काल में उसने मुझे एक बात में न्यायपूर्वक हराकर दासी बना लिया, अब मैं उसकी दासी हो चुकी हूँ। तुम्हारे सिवा कौन मुझे इस दुख से छुटकारा दिला सकता है? कुलनंदन, जिस समय मैं उसे मुँहा मांगी वस्तु दे दूंगी, उसी समय दासी भाव से वह युक्त हो जाएगी। गरुड़ ने कहा,
माँ शीघ्र ही उसके पास जाकर मैं पूछता हूँ कि वह क्या चाहती है। मैं तुम्हारे कष्टों का निवारण अवश्य करूँगा। तब दुखनी विनीता के कटु से कहा, कल्याण मई, तुम अपनी अभीष्ट वस्तु बताओ जिसे देकर मैं इस कष्ट से छुटकारा पा सकूँ। यह सुनकर उस दुष्ट ने कहा, मुझे अमृत ला कर दो। उसकी बात सुनकर विनीता धीरे धीरे लौटी और बेटे से दुखी होकर बोली, तात वह अमृत मांग रही है, अब अमृत कहाँ से लाऊं? गरुड़ ने कहा, माँ तुम उदास न हो, मैं अमृत लेकर अभी आता हूँ। यह कहकर मन के समान वेग वाला पक्षी गरुड़ सागर में जल ले आकर आकाश मार्ग से चले। उनके पंखों की हवा से बहुत सी धूल भी उनके साथ साथ उड़ती चली। वह धूल राशि उनका साथ न छोड़ सकी। गंतव्य स्थान पर पहुंचकर गरुड़ ने अपनी चोंच में रखे हुए जल से वहां के अग्निमय पाकर को बुझा दिया तथा अमृत की रक्षा के लिए जो देवता युक्त थे उनकी आंखों में पूर्वोक्त धूल भर गई, जिससे वह गरुड़ जी को देख नहीं पा रहे थे। बलवान गरुड़ ने रक्षकों को मार गिराया और अमृत लेकर वहां से चल दिए। पक्षी को अमृत लेकर आते देख इरावत वहां पर चढ़े हुए थे। इंद्र ने कहा, ओहो पक्षी का रूप धारण करने वाले, तुम कौन हो जो बलपूर्वक अमृत को लेकर जा रहे हो? संपूर्ण देवताओं का प्रिय करने वाला यहाँ से जीवित कैसे जा सकता है? गरुड़ ने कहा, देवराज मैं तुम्हारा अमृत लिए जाता हूँ, तुम अपना पराक्रम दिखाओ। यह सुनकर महाबाहु इंद्र ने गरुड़ पर तीखे बाणों की वर्षा शुरू कर दी। मनों में मेरुगिरी के शिखर पर मेघ जल की धाराएं बरस रही थी। गरुड़ ने अपने वज्र के समान तीखे नखों से एरावत हाथी को विदर्न कर डाला और मातली सहित रथ और छक्कों को हानि पहुंचाकर अग्रगामी देवताओं को भी घायल कर दिया। तब इंद्र से कुपित होकर उनके ऊपर वज्र का प्रहार किया। वज्र से चोट खाकर भी महापक्षी गरुड़ विचलित नहीं हुए, वो बड़े वेग से भूतल की ओर चले। तब इंद्र ने सब देवताओं के आगे स्थित होकर कहा, निष्पाप गरुड़, यदि तुम नाग माता को इस समय अमृत दे दोगे तो सारे सांप अमर हो जाएंगे। अतः यदि तुम्हारी सम्मति हो तो मैं इस अमृत को वहां से हर लाऊंगा। गरुड़ बोला, मेरी साध्वी माता विनीता दासी भाव के कारण बहुत ही दुखी है। जिस समय वह दासीपन से मुक्त हो जाए और सब लोग इस बात को जान ले, उस समय तुम अमृत को हर ले आना। ये कहकर महाबली गरुड़ माता के पास जा पहुँचे और बोले, माँ मैं अमृत ले आया हूँ, इसे नाग माता को दे दो। अमृत सहित पुत्र को आया देख विनीता का हृदय हर्ष से खिल उठा। उसने कटु को बुलाकर अमृत दे दिया और स्वयं दासी भाव से मुक्त हो गई। पुत्रों को वेग पूर्वक बुलाया और उनके मुख से अमृत जैसा दिखाई देने वाला विष दे दिया। नाग माता ने पुत्रों से कहा, तुम्हारे कुल में होने वाले सभी सर्प के मुख में ये अमृत की बूंदें नित्य निरंतर उत्पन्न होती रहे तथा तुम लोग इनसे सदा संतुष्ट रहो। इसके बाद गरुड़ अपने माता पिता से वार्तालाप करके देवताओं की पूजा कर अविनाशी भगवान श्री विष्णु के पास चले गए। जो गरुड़ ने इस उत्तम चरित्र का पाठ या श्रवण करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर देवलोक को प्रतिष्ठित होता है। तो यह गरुड़ पुराण की कथा थी। तो आपको वीडियो कैसी लगी? यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नई वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।